हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित पांडे है और आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन का बारे में। इंटीग्रेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर होती है जेईई मेंस एडवांस के लिए और क्लास 12 के लिए। ये इंटीग्रेशन में बहुत सारे चैप्टर को कवर करता है, जैसे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल करेंगे जिसको हम लोग एरिया अंडर कर्व भी बोलते हैं। तो एरिया अंडर कर्व में क्या होगा, इंटीग्रेशन का बहुत सारा कंसेप्ट यूज होता है और उसकी बहुत सारा फार्मूलाज भी यूज होती हैं। तो हम लोग एरिया अंडर कर्व को निकालते हैं और साथ ही साथ में जो नेक्स्ट चैप्टर होता है हम लोग का, जो होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में भी इंटीग्रेशन का काफ़ी यूज होता है। तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रल कैलकुलस का बारे में। तो सबसे पहले आज की जो क्लास होगी उसमें इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का बारे में पढ़ाया जाएगा। जो इंटीग्रेशन होती है वो दो पार्ट में कंसिस्ट होती है, एक होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन और एक होता है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। जो हम लोग का जो इंटीग्रल होगा वो होगा, एक डिफिनिट इंटीग्रेशन होती है, एक होती है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। एक होगी इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, एक होगी डिफिनिट इंटीग्रेशन। जो डिफिनिट इंटीग्रेशन होता है उसका मतलब सिंबल ऐसा लिखा हो जाता है, कुछ लिमिट लगा होता है, लोअर, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट बोलते हैं। इसकी कुछ एक फाइनाइट वैल्यू आती है। और जो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन होता है उसमें कुछ भी लिमिट नहीं लगा होता है और इसका जो रिजल्ट होती है उसका लास्ट में हम लोग सी लिखते हैं। सी जो होता है वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है और लास्ट में अभी कुछ ही देरों में आपको बताया जाएगा सी क्यों लिखा जाता है। तो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन जो होती है वो एक फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करती है। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन किसको रिप्रेजेंट करती है? एक फैमिली को रिप्रेजेंट करती है। और सी जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट या इंटीग्रेशन कांस्टेंट या आर्बिट्री कांस्टेंट बोला जाता है। तो आज की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का बारे में। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन होता क्या है, और ये जो डिफिनिट इंटीग्रेशन और इनडिफिनिट इंटीग्रेशन होते हैं वो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होते हैं। तो आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, इसके लिए आपको सबसे पहले क्या ज़रूरी है कि डिफरेंशिएशन पूरा अच्छा से आना चाहिए। अगर आप अच्छा से डिफरेंशिएशन अगर आपको नहीं आती है तो इंटीग्रेशन बिल्कुल भी नहीं आ पाएगी। इसलिए सबसे पहले आपको डिफरेंशिएशन पे कमांड करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉपिक जो होगा इंटीग्रेशन। और आइए इंटीग्रेशन शुरू करने से पहले मैं एक लाइन लिखता हूं, इसको बोलते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। देखिए, जो भी आप लोग डिफरेंशिएट करके आप एक रिजल्ट निकाल रहे थे, उस रिजल्ट का अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दें तो वही फंक्शन आ जाएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए इफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, इसका मीनिंग होता है कि अगर कोई भी फंक्शन अगर आपको गिवन है एफ एक्स, अगर आप एफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स का रिस्पेक्ट में, तो सपोज मान लीजिए जो वैल्यू आ रही है वो जी एक्स आ रही है। तो अगर हम लोग जी एक्स को इंटीग्रेट कर दें, अगर जो जी एक्स है उसको इंटीग्रेट कर दें तो इसका वैल्यू क्या ही आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा। यही मतलब है। तो कोई भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का बाद जो वैल्यू आती है, अगर आप उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो वही फंक्शन आ जाता है। जब भी हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, उस कांस्टेंट को बोलते हैं सी। और सी जो होती है आर्बिट्री कांस्टेंट होती है या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होती है सी। क्योंकि आप बताइए एफ एक्स प्लस सी को डिफ्रेंशिएट करने से क्या ही आना चाहिए, जी एक्स आना चाहिए। तो ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर आपसे कोई बोलेगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या ही होता है बताइए, कॉस एक्स होता है। तो अगर हम लोग कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कर दें, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कर दें तो इसका वैल्यू क्या ही आना चाहिए, साइन एक्स आना चाहिए, और आता भी है। और यहाँ में हम लोग लिख देते हैं कांस्टेंट सी, वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप साइन एक्स को इधर में देखिए, अगर आप ये जो रिजल्ट आया है, क्योंकि क्या होता है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का क्या ही होता है, रिवर्स होता है। अगर इंटीग्रेट करने से वैल्यू ये आ रहा है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या ही आना चाहिए, cos x आना चाहिए। तो आप देखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस सी, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स
प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ सी हो जाएगा। और साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या ही होता है, कॉस एक्स, और सी कुछ भी नंबर है, लेकिन सी क्या ही है, एक कांस्टेंट नंबर है, और कांस्टेंट नंबर का डिफ्रेंसिएशन कितना ही होता है, 0 होता है। तो देखिए क्या ही आ गया, कॉस एक्स। तो इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स जब लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा साइन एक्स प्लस सी, वेयर सी इज ऑर्बिट्री कांस्टेंट। कोई स्टूडेंट बोलेगा कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस 1 आता है, ये भी एक फैमिली ऑफ कर्व हो गई, ये भी सही है। कोई बोलेगा नहीं साइन एक्स माइनस 3 आता है, क्योंकि कांस्टेंट नंबर का डिफ्रेंसिएशन क्या ही हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। अब कोई बोलेगा नहीं साइन एक्स प्लस 100/3 आ रहा है, तो ये बहुत सारा कांस्टेंट आ सकता है, बहुत सारा फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर सकता है, और ये सारी इक्वेशन सही है। तो वही कांस्टेंट को लिखने के लिए हम लोग फाइनली क्या लिख देते हैं, सी लिख देते हैं, और बोलते हैं जो सी होगा वो क्या ही होगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा। तो इसलिए हम लोग कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स प्लस सी लिखा जाता है। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रही है। तो आप ध्यान से देखेंगे, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या ही होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो अगर आप सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कर देंगे, अगर आप सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स करेंगे, मतलब इसका मतलब होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन एक्स का रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या ही आएगा बताइए, टेन एक्स प्लस सी आएगा, वेयर सी जो होगा वो क्या होगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा। जैसे आप लोग जानते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या ही होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो इसका उल्टा कर दीजिए, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स क्या ही आ जाएगा बता दीजिए, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो हमने क्या देखा कि जितने भी डिफ्रेंसिएशन है, डिफ्रेंसिएशन का जितना भी फॉर्मूला है, अगर हम लोग उसको रिवर्स करेंगे तो सारे फॉर्मूला किसके हो जाएंगे, इंटीग्रेशन के हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कुछ फॉर्मूलाज की, जो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की कुछ फॉर्मूलाज हैं, और बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप लास्ट तक वीडियो देखते रहिए, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया जाएगा। चलिए तो ध्यान दीजिए, फॉर्मूलाज। देखिए फॉर्मूलाज में जो फर्स्ट फॉर्मूलाज होता है वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन इंटू डी एक्स, जो होती है वो होती है एक्स की पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1, और एन माइनस 1 नहीं होना चाहिए। यहाँ में n की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन n -1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि n की वैल्यू जब -1 होगा तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, जो कि ये अनडिफाइन हो जाएगी। दूसरा फॉर्मूला 1/x इंटू डी एक्स जो होता है वो होता है ln mod x प्लस सी होता है, और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स जो होती है वो x प्लस सी होती है। और आप लोग को मालूम है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स जो होता है वो माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स जो होता है वो साइन एक्स प्लस सी होता है। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स जो होता है वो टेन एक्स होता है, टेन एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स क्या ही होता है, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स इंटू डी एक्स क्या ही होता है, सेक एक्स प्लस सी। कुछ फॉर्मूलाज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन की, जो फॉर्मूलाज हैं वो बेसिक आपको याद होनी चाहिए। और इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स क्या ही होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद होनी चाहिए, कॉपी कर लीजिए। तो अभी बात करेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज का बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन।
तो जो भी इनडिफिनिट इंटीग्रेशन की जो प्रॉपर्टीज होती है इसका बारे में हम लोगों को बात करना है। तो पहला प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर के इंटीग्रेशन ऑफ के इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स, अगर आप कोई भी फंक्शन को एक्स का रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं और इसका पहले कोई भी कांस्टेंट नंबर है, के यहाँ में क्या है, के कांस्टेंट नंबर है, तो क्या प्रॉपर्टीज होती है, कांस्टेंट नंबर को बाहर निकाल लीजिए और एफ एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन कर लीजिए, ये प्रॉपर्टी होती है। जैसे एग्जाम्पल 5 इंटू कोस एक्स इंटू डी एक्स, तो यहाँ में 5 क्या ही नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, तो आप क्या करेंगे 5 को बाहर कर लीजिए और कोस एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन कर लीजिए। तो कोस एक्स इंटू डी एक्स क्या ही हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स क्या होता है, साइन एक्स, और ऑर्बिट्री कांस्टेंट क्या लगा देना है, सी, तो इंटीग्रेशन क्या हो गया, साइन एक्स प्लस सी। अगर मान लीजिए यहाँ में लिखा गया है साइन एक्स इंटू डी अल्फा, तो क्या बताइए, अब देखिए आपको क्या करना है, साइन एक्स को इंटीग्रेट करना है, किसका रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, डी अल्फा का रिस्पेक्ट में। तो देखिए डी अल्फा का रिस्पेक्ट में जो साइन एक्स होगा वो क्या ही हो जाएगा, कांस्टेंट नंबर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, साइन एक्स को बाहर कर देना है और डी अल्फा को इंटीग्रेट कर लीजिए, तो डी अल्फा का इंटीग्रेशन क्या ही हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, तो साइन एक्स इंटू अल्फा प्लस सी हो जाएगा। तो ये पहली प्रॉपर्टीज होती है कि कोई भी इंटीग्रेशन का अंदर में कोई भी अगर कांस्टेंट नंबर होता है तो उस कांस्टेंट नंबर को इंटीग्रेशन से बाहर करते हैं, तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज नंबर 2। आप कॉपी पेन लेके सॉल्व करेंगे। प्रॉपर्टीज नंबर 2, अगर हम लोग का बहुत सारा फंक्शन ऐड हो रहा है या बहुत सारा फंक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स और जी एक्स कोई भी दो अलग अलग फंक्शन है और ये दोनों फंक्शन को ऐड करके इंटीग्रेट करने का मतलब होता है कि आप अलग अलग फंक्शन को इंटीग्रेट कर लीजिए, एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो इसका ये मीनिंग होता है कि अगर बहुत सारा अलग अलग फंक्शन है तो आप अलग अलग फंक्शन को ऐड करिए, उसका बाद इंटीग्रेट कर लीजिए। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे e की पावर x प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले e की पावर x और साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये दोनों फंक्शन ऐड तो हो नहीं रहे हैं, तो आपको ये दोनों फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, तो आप अलग अलग कर लीजिए, e की पावर x इंटू डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स, और e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या ही होता है, e की पावर x, और साइन x का क्या इंटीग्रेशन होती है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी लिख दीजिए, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, अगर हम लोग बात करें 1/x इंटू डी एक्स की, तो आपको मालूम है कि दो अलग अलग फंक्शन है, तो आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स कर दीजिए, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या ही हो जाता है बताइए, टेन इनवर्स एक्स, और 1/x इंटू डी एक्स क्या हो जाता है, ln mod x प्लस सी। तो दो अलग अलग फंक्शन ऐड हैं, उसका बाद आप ऐड करके इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसका ये मीनिंग होता है कि आप अलग अलग फंक्शन को क्या कर लीजिए, इंटीग्रेट कर लीजिए। अगर यहाँ में प्लस है तो यहाँ में प्लस देना है, अगर यहाँ में मान लीजिए माइनस होता तो आप यहाँ में क्या लिखते, माइनस लिख देते। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टीज होती है। अगर हम लोग बात करेंगे थर्ड प्रॉपर्टीज की, तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रही है, ठीक है। तो अगर हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर 3 की बात करेंगे, अगर हम लोग के पास में कोई भी कांस्टेंट नंबर है k1 एफ एक्स प्लस k2 जी एक्स इंटू डी एक्स, तो आपको क्या करना है, या में आप क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे और कांस्टेंट को साथ में बाहर निकाल दीजिए, k1 इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस k2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स इंटू डी एक्स, तो ऐसा कर देना है। जैसे अगर हम लोग बात करें 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5/x प्लस 3 e की पावर x इंटू डी एक्स, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी कांस्टेंट नंबर है उसको बाहर कर लीजिए। तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख देंगे 3 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 5 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू डी एक्स।
तो यहाँ में क्या हो जाएगा 3 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स क्या ही होता है, टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। और 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स क्या ही होता है बताइए, 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, ln x हो जाएगा -3 e की पावर x। और क्या ही लगाना है, कांस्टेंट, क्योंकि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है। और इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट आती है उसमें हम लोग c लिखते हैं। क्या लिखते हैं, c लिखते हैं। ठीक है, तो समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो कॉपी हो गया होगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है और इसी प्रॉपर्टीज को यूज़ करके आज हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे हम लोग का पहला प्रॉपर्टी क्या था, फॉर्मूलाज क्या था, x की पावर n इंटू डी एक्स क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c लिख देते हैं हम लोग। मतलब यहाँ में जो भी पावर होता है उस पावर में आपको प्लस 1 ऐड करना है, और जो भी आप पावर ऐड करेंगे उसको क्या ही कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। जैसे अगर हम लोग बात करें एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो यहाँ में पावर कितना है, 2 है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस c लिख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। और आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या ही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन होती है, सिंपल सी है। जैसे x की पावर -3/2 इंटू डी एक्स करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप क्या करेंगे, जो भी पावर है उसमें प्लस 1 ऐड करना है। तो आप लिखेंगे x की पावर -3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -3/2 प्लस 1 प्लस सी। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। मतलब x की जो भी पावर होगी उसमें क्या करना है, प्लस 1 ऐड करना है, जो भी प्लस 1 ऐड करेंगे उसको डिवाइड कर दीजिए। जैसे अगर आपसे कोई बोलेगा इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -8/3 इंटू डी एक्स करिए, तो आप क्या करेंगे, x की पावर -8/3 प्लस 1 अपॉन -8/3 प्लस 1 प्लस c कर दीजिए। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या कर सकते हैं, एलसीएम 1 ले लीजिए। तो x की पावर -8 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 -8 प्लस 3/3 प्लस c होगा। तो और क्या कर सकते हैं आप, -8 प्लस 3 क्या ही हो गया, x की पावर -5/3 डिवाइडेड बाई -5/3 प्लस c। तो फाइनली जो आंसर होगा वो होगा -3/5 x की पावर -5/3 प्लस c। तो फाइनली ये इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आई वो ये आ गई। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इससे आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, कॉपी कर लिए होंगे। अगर हम लोग बात करें रूट एक्स का, रूट एक्स इंटू डी एक्स करना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करिए, रूट एक्स को लिखे x की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। तो क्या करना है, पावर हो गया 1/2, तो क्या लिखेंगे, x की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1 प्लस c लिख देना है। तो और क्या हो जाएगा बताइए, x की पावर 1 प्लस 2/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2/2 प्लस c। तो क्या हो गया, x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस c। तो ये 2 फिर क्रॉस जाके ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2/3 x की पावर 3/2 प्लस c। तो ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करनी है। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन है x³ प्लस 3x प्लस 4 डिवाइड बाई रूट एक्स। तो सबसे पहले आप इसको क्या ही करिए, सिंप्लीफाई करिए, जितना भी हो सकेगा उसको सिंप्लीफाई करिए, उसका बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग। तो आप जानते हैं कि रूट एक्स है उसको हम लोग क्या ही लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं x³ प्लस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई x की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप में आपको क्या करना है कि ये जो x की पावर 1/2 है इस टर्म में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है ना, एक एक स्टेप कर रहे हैं, अभी शुरुआत है। तो x की पावर 1/2 हर एक टर्म में डिवाइड कर दीजिए, तो हो जाएगा x³ डिवाइडेड बाई x की पावर 1/2 प्लस 3x डिवाइडेड बाई x की पावर 1/2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई x की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए जब दोनों का बेस सेम होता है तो पावर क्या ही हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो आपको लिखना है ये इंटू, ठीक है, ये सब एक ब्रैकेट में है। तो आप लिख सकते हैं x की पावर 3 - 1/2
प्लस एक्स की पावर 1 माइनस 1/2 प्लस 4 इंटू एक्स की पावर माइनस 1/2 इंटू डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो x की पावर 3 माइनस 1/2, तो यहाँ से देखिए आपका ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। 3 2 जा 6, 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा 5/2 प्लस 3 टाइम्स, और ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, तो x की पावर 1/2 प्लस 4x की पावर माइनस 1/2 इंटू डी एक्स। अभी आपको एक प्रॉपर्टीज पढ़ाया गया था कि बहुत सारा फंक्शन ऐड होके इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो आप उसको अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं x की पावर 5/2 इंटू डी एक्स प्लस 3 बाहर हो जाएगा, x की पावर 1/2 इंटू डी एक्स प्लस 4 बाहर कर दीजिए, x की पावर माइनस 1/2 इंटू डी एक्स कर दीजिए। x की पावर 5/2 क्या हो जाएगा, x की पावर 5/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5/2 प्लस 1, 3 इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1 प्लस 4 एक्स की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1/2 प्लस 1, और सी लिखना मत भूलिए। अच्छा देखिए, किसी किसी का माइंड में ऐसा कन्फ्यूजन आती है कि इसको इंटीग्रेट किए तो इसका कांस्टेंट क्यों नहीं लिखे। मान लीजिए इसका कांस्टेंट C1 आया, इसको आप लोग लिखते समय कुछ कांस्टेंट लिखे होंगे C2, इसको इंटीग्रेट करते हुए लिखे होंगे C3, तो बताइए C1 C2 C3 तो कांस्टेंट ही होगा, और 3 कांस्टेंट को ऐड करेंगे तो फाइनल जो रिजल्ट होगा वो भी क्या ही होगा, कांस्टेंट होगा। तो आप एक ही कांस्टेंट लिखिए C। अब ये 3 बार C1 C2 लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये भी कांस्टेंट आएगा, और यहाँ से भी लिखेंगे तो कांस्टेंट आएगा, और ये भी लिखेंगे तो कांस्टेंट आएगा। तो तीनों कांस्टेंट को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो फाइनल रिजल्ट क्या ही आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा जो कि C होगा। अब यहाँ में ध्यान से देखेंगे तो 2 प्लस 5, तो यहाँ में हो गया x की पावर 7/2 डिवाइडेड बाई 7/2 प्लस 3, x की पावर 2 प्लस 1 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस 4, यहाँ में हो जाएगी x की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस c, और ये 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2/7 x की पावर 7/2 प्लस यहाँ में 2 पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 3 से 3 कट जाएगा, ये 3 से कट गया, 2x की पावर 3/2। ठीक है, तो यही फाइनल आंसर आ गया। तो कोई भी क्वेश्चन दिया है तो सबसे पहले आपको क्या ही करना है, सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के बाद उसको सॉल्व करिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, जैसे एक फॉर्मूलाज भी है, और देखिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते रहेंगे, इसमें बहुत सारा फॉर्मूलाज आएंगे और उसी समय हम उसको नोट कर लेंगे। ठीक है, जैसे एक फॉर्मूला होती है a की पावर x इंटू डी एक्स, क्या होता है तो याद रखेंगे a की पावर x डिवाइडेड बाई ln a प्लस c, ये एक फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रखना है। a की पावर x इंटू डी एक्स की जो फॉर्मूलाज होती है वो क्या होती है, a की पावर x डिवाइडेड बाई ln a, वेयर a क्या होगा, एक कांस्टेंट नंबर होगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ में, जैसे आप अगर आपसे कोई बोलेगा 3 की पावर x इंटू डी एक्स बताइए, तो आप क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट 3 की पावर x डिवाइडेड बाई ln 3 प्लस c, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। अगर आपसे कोई बोलेगा इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ 5 अगर हम लोग को कोई भी एक कांस्टेंट नंबर है और इसको इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस 3 इंटू डी एक्स क्या ही हो जाएगा बताइए। तो हम लोग मालूम है कि इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x होती है तो a की पावर x डिवाइडेड बाई ln a होती है। तो अगर हम लोग का ये क्वेश्चन है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप सबसे पहले इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 5 की पावर x इंटू 5 की पावर माइनस 3 इंटू डी एक्स। तो देखिए 5 की पावर माइनस 3 एक कॉन्स्टेंट नंबर हो गया, तो कॉन्स्टेंट नंबर को इंटीग्रेशन से बाहर किया जा सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं, 5 की पावर माइनस 3 को बाहर कर दीजिए, तो क्या ही बचेगा 5 की पावर x इंटू डी एक्स बचेगा, और 5 का पावर माइनस की मतलब 1/125, और 5 की पावर x क्या ही हो जाएगा 5 की पावर x डिवाइडेड बाई ln 5 प्लस c। तो इसका इंटीग्रेशन क्या ही हो गया, ये हो गया। सबसे पहले आपको a की पावर x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन मालूम होना चाहिए, क्योंकि a की पावर x इंटू डी एक्स क्या होता है, a की पावर x ln a होता है। तो 5 की पावर x माइनस 3 का क्या हो जाएगा, तो 5 की पावर x इंटू 5 की पावर माइनस 3 लिख दीजिए, और 5 की पावर माइनस 3 कॉन्स्टेंट होगा तो उसको बाहर करके ये इंटीग्रेशन हो गया। चलिए और आगे बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए इंटीग्रेशन काफ़ी इजी है,
अगर आप अच्छे से पढ़ाई करें तो। और इंटीग्रेशन में हर एक क्वेश्चन का अलग अलग मेथड हो सकता है, फाइनल आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो मैं बहुत सारा क्वेश्चन को सॉल्व करा देता हूँ। चलिए, तो क्वेश्चन है रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 2x क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको फॉर्मूलाज याद होनी चाहिए। देखिए, cos 2x का फॉर्मूला था, cos 2x था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 का। ठीक है, तो अगर आप ये -1 को यहाँ में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। और याद रखिएगा, ये फॉर्मूला बार बार यूज होगा इसमें। और 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x। तो ये cos 2x का फॉर्मूला जो दोनों था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें यूज होंगे। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं बताइए, 1 प्लस कॉस 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर x लिख सकते हैं। तो 2 cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। तो बताइए, यहाँ से cos स्क्वायर से cos बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ में क्या हो गया, √2 cos x इंटू डी एक्स हो जाएगा। और √2 तो कॉन्स्टेंट नंबर है, तो क्या बच गया, cos x इंटू डी एक्स। और cos x का इंटीग्रेशन क्या ही होता है, sin x प्लस सी होता है। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, रूट साइन x प्लस सी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। वन माइनस साइन 2x की बात करें इंटू डी एक्स। तो देखिए, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो आप यहाँ में ध्यान से देखेंगे, साइन 2x का फॉर्मूला क्या ही होता है बताइए। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स होती है, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स होती है। अच्छा बताइए, 1 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1 को लिख सकते हैं क्या हम लोग, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x 1 होता है, माइनस साइन 2x को क्या लिखा जा सकता है, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स लिखा जा सकता है इंटू डी एक्स। तो देखिए, ये फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप इसको लिख दीजिए रूट ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो साइन x माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। और रूट है तो स्क्वायर निकल गया, तो बचेगा हम लोग का क्या ही बचेगा, साइन x माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। और आप अलग अलग करके इंटीग्रेट कर लीजिए। तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। और कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x प्लस सी। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी। तो ये क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे आपको प्रैक्टिस कराने के लिए सॉल्व कराए जा रहे हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का 1 माइनस कॉस 2x इंटू डी एक्स। देखिए, अभी आपको एक फॉर्मूला लिखाया गया था, 1 माइनस कॉस 2x क्या ही होगा, 1 माइनस कॉस 2x क्या होता था, 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और यहाँ से 2 बाहर कर लीजिए, और 1 बाई साइन क्या ही हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। और बताइए, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या ही हो जाता है, माइनस कॉट एक्स हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1/2 माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो आंसर क्या हो गया, माइनस कॉट एक्स बाई 2 प्लस सी। तो इसका आंसर क्या हो गया, माइनस कॉट एक्स प्लस सी बाई माइनस कॉट एक्स प्लस 2 बाई माइनस कॉट एक्स बाई 2 प्लस सी हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम लोग, कॉट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स क्या होगा, कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स क्या है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। अच्छा बताइए, कॉट स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला होता है क्या, नहीं होता है। कोसेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला जो होती है, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो माइनस कॉट एक्स होता है। तो बताइए, अगर हम लोग लिख सकते हैं ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो कोट स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं बताइए, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो लिख दीजिए, कोट स्क्वायर एक्स का जगह में क्या लिख देंगे, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो यहाँ से क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस डी एक्स। और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स। और डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स प्लस सी। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहले आप इसको क्या करिए,
आप ऐसा लिख दीजिए कोस बाई साइन, साइन स्क्वायर एक्स जो है साइन स्क्वायर एक्स है, इसको आप क्या लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिखिए। और बताइए यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो कोस बाई साइन क्या हो जाएगा, कोस बाई साइन कोट एक्स हो जाएगा और 1 बाई साइन क्या ही हो जाएगा कोसेक एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे कोट एक्स इंटू कोसेक एक्स इंटू डी एक्स क्या होता है माइनस कोसेक एक्स हो जाता है। तो माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, इसका आंसर क्या हो गया माइनस कोसेक एक्स प्लस सी हो गया। चलिए अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रही है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो आप सबसे पहले क्या करिए, इसमें 1 माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। इसमें आप देखिए इसको सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस एक्स ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सबसे पहले क्या करना है 1 माइनस कॉस एक्स को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। तो इससे क्या हो जाएगा देखिए 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा और 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स, यहाँ में देखिए 1 प्लस कॉस एक्स और यहाँ में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ में आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या ही हो जाता है साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। पहले हम एक एक स्टेप करके दिखा रहे हैं। तो देखिए आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या ही होती है 1 होती है। तो आप क्या लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या ही होगा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और साइन स्क्वायर एक्स को दोनों टर्म में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो आपका हो जाएगा आंसर 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, और यहाँ से देखिए 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स क्या ही हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं। और देखिए कोस बाई साइन क्या हो गया कोस बाई साइन कोट एक्स और 1 बाई साइन क्या हो गया कोसेक एक्स इंटू डी एक्स हो गया। और देखिए आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं और इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट मालूम भी होता है, तो आप अलग अलग करके इंटीग्रेट कर लीजिए। तो ये आंसर आ जाएगा कोट एक्स इंटू कोसेक एक्स इंटू डी एक्स। बताइए कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया माइनस कोट एक्स और कोट एक्स इंटू कोसेक एक्स का क्या होता है माइनस कोसेक एक्स, तो माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। तो इसका आंसर क्या हो गया माइनस कोट एक्स प्लस कोसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया जाएगा जिसे आप एक्सरसाइज 7.1 को सॉल्व करेंगे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। देखिए सबसे पहले क्या करना है, देखिए हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले सोचेंगे कि जो डिनोमिनेटर है उसमें 1 प्लस साइन एक्स है और न्यूमरेटर में है 3 साइन एक्स। अगर कुछ ऐसा होता तो ये कट जाता तो अच्छा होता। तो 3 साइन एक्स है और यहाँ में क्या है 1 प्लस साइन एक्स है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है, तो यहाँ में देखिए आपको क्या करना है 3 ऐड करना है 3 सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ में ध्यान से देखेंगे 3 साइन एक्स प्लस 3 माइनस 3 कर दिया जाए तो सेम बात होगा, प्लस 3 और माइनस 3 दोनों ऐड होके कैंसिल होके क्या ही हो जाएगा 3 साइन एक्स हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या ही है हम लोग का 1 प्लस साइन एक्स है, तो हम दोनों को एक साथ में लिख देते हैं 1 प्लस साइन एक्स इसमें डिवाइड कर दीजिए और 1 प्लस साइन एक्स इसमें डिवाइड कर दीजिए इंटू डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही है। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि अगर आप 3 और 3 कॉमन लेंगे तो ऊपर में भी आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स और नीचे में भी क्या है न्यूमरेटर में भी क्या है 1 प्लस साइन एक्स है, तो कट जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ऐसा किया गया। तो आप यहाँ से ऊपर से 3 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस 1 हो जाएगा इंटू 1 प्लस साइन एक्स माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है,
तो ये देखिए ये दोनों टर्म कट जाएगा, तो इंटीग्रेशन क्या हो गया यहाँ में देखिए 3 इंटू डी एक्स, अलग अलग कर लीजिए आप, -3 बाहर कर दीजिए, यहाँ में क्या हो गया 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। फिर अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 माइनस साइन एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक है ना। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए 3 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया 3x माइनस, ठीक है, यहाँ में हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन एक्स से, तो देखिए क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, आप एक स्टेप में कर सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे तो आप इसको एक लाइन में यहाँ से सॉल्व कर सकेंगे, लेकिन चलिए हम लोग आराम आराम से करते हैं। 3x माइनस, तो ये हो जाएगा हम लोग का 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, और 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होगा, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर को आप क्या भी लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स, और कोस स्क्वायर एक्स को दोनों टर्म में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना, दोनों टर्म में क्या करना है आपको कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करनी है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स क्या ही हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और साइन बाई कोस क्या हो गया साइन बाई कोस 10 हो गया, और 1 बाई कोस क्या हो गया सेक एक्स इंटू डी एक्स हो गया। तो देखिए आपका फाइनली आंसर यहाँ से सिंप्लीफाई हो गया। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, और सेक एक्स इंटू 10x इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या ही हो जाता है सेक एक्स प्लस सी। तो ये फाइनल आपका आंसर आ गया इंटीग्रेशन। तो ये कितना आसान है इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो फाइनल आंसर यही है, आप चाहें तो माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी। देखिए जितना टाइप का पॉसिबल हो सकता है उतना सारा मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा हूँ, आप लास्ट तक देखते रहिए। इसके बाद आपको इंटीग्रेशन में थोड़ा भी डर नहीं लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ में देखिए हम लोग का जो डिनोमिनेटर है उसमें है एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और न्यूमरेटर में क्या ही है एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। तो देखिए ना तो कुछ फॉर्मूलाज लग रहे हैं, नहीं कुछ ऐसा लग रहा है कि कट पाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है न्यूमरेटर में कुछ चेंज करिए। देखिए अगर हम लोग एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 माइनस 1 प्लस 3 कर देते हैं, -1 प्लस 3 क्या ही हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इससे देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 1 मतलब कुछ फॉर्मूलाज लग सकते हैं, और आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 को दोनों टर्म में डिवाइड कर दीजिए। देखिए आप सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 को लिख लीजिए, क्या ये दोनों सेम है, -1 प्लस 3 तो क्या ही हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ से देखिए दोनों में फॉर्मूलाज लग रहे हैं। एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 को आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर की पावर 2, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ये दोनों टर्म में आप इसको एक टर्म मानिए और इसको दोनों टर्म मानिए, तो ये जो डिनोमिनेटर है वो दोनों में डिवाइड हो जाएगा। तो एक्स की पावर 4 है उसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, ऐसा लिखा जा सकता है। तो आप देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस यहाँ से देखिए 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं इंटू डी एक्स, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 से कट जाएगा, तो आप इंटीग्रेट कर दीजिए। फाइनली जो आपका इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का। तो देखिए यहाँ से आप काफ़ी आसान से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या ही हो जाएगा एक्स की पावर 3/3 माइनस 1 का क्या होगा, मैं एक एक लाइन कर देता हूँ, तो आप इसको अलग अलग कर लीजिए। एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स प्लस 3 बाहर हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। फाइनली यहाँ से इंटीग्रेट हो जाएगा।
एक्स स्क्वायर का क्या है, जो भी पावर है उसमें एक बढ़ा दीजिए, इंक्रीज करा दीजिए। एक्स की पावर 3/3, 1 इंटू डी एक्स का क्या होता है, एक्स प्लस 3 टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सब सॉल्व कर लिए होंगे, समझ में आ गया होगा आपको। केवल यहाँ में चेंज करना था, जो +2 था उसमें -1 + 3 कर देना था, बाकी प्रोसेस इजी है। तो अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। x की पावर 6 -2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ में देखिए x की पावर 6 हो गया। इसका पहले वाला जो क्वेश्चन था वहाँ में x की पावर 4 था। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले x की पावर जो 6 है उसको कुछ सिंप्लीफाई करना होगा। आप ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे, आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल क्यूब -1, ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, ऐसा लिखा जा सकता है क्योंकि ए क्यू माइनस बी क्यू है। ठीक है, हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, ए क्यू माइनस बी क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, आप कॉपी करिए पहले। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हम लोग का। तो आप इसको क्या लिखेंगे, एक्स की पावर 6 को एक्स स्क्वायर का होल क्यूब लिखिए, और ये देखिए माइनस यहाँ में क्या है, -2 है, तो आप +1 -3 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। यहाँ तक ऐसा कर दीजिए। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाइए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो क्या होता है हम लोग का, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, दोनों टर्म में डिवाइड कर दीजिए, तो ये तो इससे कट जाएगा, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, जब आप इस टर्म को इससे डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 से कट जाएगा, और फाइनली इंटीग्रेट कर दीजिए। एक्स की पावर 4 का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 5/5, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, एक्स 1 का एक्स 3, और यहाँ से क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये क्वेश्चन का इंटीग्रेशन क्या ही हो गया, ऐसा हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान था, आपको केवल यहाँ में क्या करना था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला से एक्सपेंड कर देना था। ठीक है, कॉपी कर लिए होंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे अगर हम लोग का क्वेश्चन है एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले जो न्यूमरेटर लिखा गया है एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसका जो फैक्टर होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से ये कट जाएगा, तो फाइनली आपका इंटीग्रेशन क्या ही करना होगा, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स और 1 इंटू डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या ही होगा, एक्स क्यूब बाई 3, और एक्स का क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स प्लस 3। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो ये बहुत ही आसान है। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। ठीक है, तो और सारा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 5 की पावर एक्स प्लस ए की पावर एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 की पावर एक्स इंटू ए की पावर एक्स। ठीक है, इसको भी सॉल्व करना है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर से इसको एक्सपेंड करिए, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर होगा। ठीक है, देखिए मैं आपको इधर ए स्क्वायर लिखेंगे तो आप इसको क्या ही लिख सकते हैं, डायरेक्ट 5 की पावर 2x लिख सकते हैं। तो आप सबसे पहले ओपन करेंगे तो क्या लिखना है, जैसे a का होल स्क्वायर, तो ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो गए 5 की पावर 2x हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, और 5 की पावर x और a की पावर x दोनों डिवाइड हो जाएगा हर एक टर्म में, तो 5 की पावर x इंटू ए की पावर x, 5 की पावर x इंटू ए की पावर x, और यहाँ में हो जाएगा 5 की पावर x इंटू ए की पावर x इंटू डी एक्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है,
देखिए यहाँ में 5 की पावर x है, यहाँ में 5 की पावर 2x है, तो दोनों का बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 5 की पावर 2x माइनस x, तो क्या हो जाएगा ये 5 की पावर x हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब जब दोनों की बेस सेम होती है तो पावर माइनस हो जाती है, और यहाँ में पावर x है और यहाँ में पावर क्या ही है 2x है, तो जब माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 5 की पावर x। तो आप 2-3 स्टेप को एक साथ में करिए और 5 की पावर x हो जाएगा, और नीचे में क्या है a की पावर x है, तो दोनों का पावर सेम है, बेस अलग अलग है, तो आप दोनों को एक साथ में क्या लिख सकते हैं 5/a की पावर x लिख सकते हैं। सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ में a की पावर 2x और a की पावर x है, तो ऊपर जाके a की पावर x होगा और नीचे में क्या है 5, तो a/5 की पावर x हो गई, प्लस ये दोनों टर्म कट जाएगा तो 2 इंटू dx हो जाएगा। तो फाइनली देखिए 5/a क्या है, कांस्टेंट नंबर है, 5 कांस्टेंट नंबर है और a भी कांस्टेंट नंबर है, तो a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या ही होता है बताइए। अभी आप लोग पढ़े थे a की पावर x इंटू डी एक्स क्या ही होता है a की पावर x डिवाइडेड बाई ln ऑफ a। तो यहाँ में क्या हो जाएगा 5/a की पावर x डिवाइडेड बाई ln a का जगह में क्या लिखना है 5/a, और यहाँ में क्या हो जाएगा a/5 की पावर x डिवाइडेड बाई ln a/5, और 2x का क्या होगा 2x प्लस c। तो इसका आंसर क्या ही हो गया, ये हो गया, कॉपी कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन है 2, देखेंगे cos 2x माइनस cos 2a डिवाइडेड बाई cos x प्लस cos a। तो इसमें पूरा सारा cos आ रहा है, तो आपको cos 2x का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ cos लगा दीजिए। तो cos 2x क्या होता है बताइए 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और यहाँ में cos 2a का जगह में क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, लेकिन आगे में माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई cos x प्लस cos a इंटू डी एक्स। ठीक है, तो देखिए -1 से ये कट जाएगा, और आप यहाँ से देखिए 2 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो गया cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर a डिवाइडेड बाई cos x प्लस cos a इंटू डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही है। अब देखिए आपको एक फॉर्मूला हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, तो 2 बाहर कर लीजिए, तो आप लिख सकते हैं cos x प्लस cos a इंटू cos x माइनस cos a डिवाइडेड बाई cos x प्लस cos a होगा। ठीक है, तो देखिए cos x प्लस cos a से कट जाएगा, तो फाइनली आपका क्या बचेगा, देखिए 2 बाहर होगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos a इंटू डी एक्स, क्योंकि आप इंटीग्रेट किसका रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, आप x का रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो देखिए cos x इंटू डी एक्स का डायरेक्ट आपको फॉर्मूला मालूम होता है कि cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या ही होता है sin x होता है। तो ये हो जाएगा 2 cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin x, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, इसी को लिख देते हैं sin a। तो देखिए इंटीग्रेट करना है x का रिस्पेक्ट में, और cos a है x नहीं है, यहाँ में ध्यान से देखेंगे इंटीग्रेट करना है x का रिस्पेक्ट में, और ये cos a है, तो cos a किसका जैसा बिहेव करेगा, एक कांस्टेंट का जैसा बिहेव करेगा, तो cos a को इंटीग्रेशन से बाहर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा cos a, और dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x प्लस c। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 2 cos x माइनस cos a इंटू एक्स प्लस c। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। और देखिए ये क्वेश्चन है और इसको इंटीग्रेट करनी है, तो आप बताइए cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर एक्स 1/, तो देखिए आप क्या करिए 1 को यहाँ में लिख दीजिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और इच टर्म को डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, ये जो है उसको दोनों टर्म में डिवाइड कर दीजिए, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, और इसमें भी डिवाइड कर दीजिए। पहले मैं एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ में हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 ही हो जाएगा, और आपको क्या करना है जो भी डिनोमिनेटर है उसको हर एक टर्म में डिवाइड कर दीजिए, इस टर्म में डिवाइड कर दीजिए। तो आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो देखिए साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कट जाएगा, और 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या ही हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ से देखिए कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा, और 1 बाई क्या ही बचेगा कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बचेगा। ठीक है, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या ही होता है 10x,
और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या ही होता है, कॉट एक्स प्लस सी। तो फाइनल आंसर कितना आ गया, ये आ जाएगा। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। उसके बाद देखिए कुछ रूल हैं, इस रूल को फॉलो करके भी आप बहुत सारा इंटीग्रेशन कर लेते हैं। और ये कहाँ से आया, आपको जब भी सब्स्टिट्यूशन टाइप पढ़ाया जाएगा उस समय आपको बताया जाएगा कि ये कंसेप्ट यहाँ से आया है। जैसे अगर हम लोग कोई भी फंक्शन को, आप इम्पोर्टेंट लिखेंगे, ये देखिए स्टार बना दिया गया। देखिए अगर कोई भी fx कोई भी फंक्शन है, अगर इस फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू सपोज मान लीजिए gx प्लस सी आ रही है, कोई भी एक आर्बिट्री कांस्टेंट आ रही है, मतलब कि fx को इंटीग्रेट करने से अगर gx वैल्यू आ रही है, तो अगर हम लोग x को रिप्लेस करते हैं कोई लीनियर फंक्शन से, अगर हम लोग x को रिप्लेस करें ax प्लस b से रिप्लेस कर दें, ठीक है, देखिए अगर x को रिप्लेस करते हैं ax प्लस b से, और ये जो फंक्शन है वो लीनियर होना चाहिए। लीनियर का मतलब है कि x की पावर 1 होना चाहिए, और यहाँ में भी लीनियर था। तो अगर आप x को रिप्लेस करेंगे ax प्लस b से भी, तो इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, जैसे अगर आपको ये पूछा जाएगा, अगर इफ़ मान लीजिए कि fx का इंटीग्रेशन gx है, तो f ऑफ ax प्लस b का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो f ऑफ ax प्लस b का इंटीग्रेशन क्या होगा, fx का gx आया था तो ये भी होगा gx, लेकिन x का जगह में क्या ही लिखना है, ax प्लस b। लेकिन आपको एक टर्म है कि जो x की पहले जो नंबर होगा, जो x की कोफिशिएंट होगा, उसको क्या ही कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। बस यही आपको याद रखना है। अगर आपको मालूम है fx का इंटीग्रेशन gx होता है, तो f ऑफ ax प्लस b का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, जी ax प्लस बी होगा, और x का पहले जो भी नंबर होगा उसको क्या ही कर देना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। जैसे अगर आपसे बात किया जाए इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू डी एक्स क्या ही हो जाएगा, तो आप बोलेंगे sin x प्लस सी होता है। अगर आपसे कोई बोलेगा इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स क्या होगा, तो आपको बोलना है कि cos का क्या होता है, sin x, x का जगह में क्या है 2x प्लस 3, और x का पहले क्या है 2। इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 5 माइनस 3x इंटू डी एक्स क्या ही हो जाएगा, बताइए। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin, तो आप बोलेंगे sin 5 माइनस 3x, और x का पहले क्या है नंबर -3 प्लस सी, तो ये इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाए, इंटीग्रेशन हो जाएगा, सॉरी। तो आपको ये मालूम होना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम बहुत सारा क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर आपसे कोई बोलेगा इंटीग्रेट सेक स्क्वायर 3x इंटू डी एक्स, तो देखिए सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 3x, और x का पहले क्या है 3 प्लस सी, तो ऐसे इंटीग्रेट कर लेंगे। देखिए अगर आपसे कोई बोलेगा 2x प्लस 3 का पावर 3 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन बताइए, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ में आप लोग देखिए x का इंटीग्रेशन कर रहे थे आप, x की इंटीग्रेशन 3 क्या ही हो रहा था, x की पावर 4/4, तो ये भी एक लीनियर फंक्शन है। तो आप क्या करेंगे, इसको बताइए, लिखेंगे 2x प्लस 3 की पावर, यहाँ में 3 है तो एक ऐड कर दो 4/4, लेकिन जो भी x का पहले क्या नंबर है 2, तो इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, c हो गया। तो ऐसा आपको इंटीग्रेट करना है। जैसे आपसे कोई बोलेगा, ठीक है, बेसिक है, आपको केवल रिलेट करना है, 3x प्लस 4 की पावर 5 इंटू डी एक्स, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 3x प्लस 4 की पावर 6/6, और x का पहले क्या ही नंबर है 3 है, तो डिवाइड कर दीजिए, यही आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपसे कोई बोलेगा इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि आप इसको लीनियर फंक्शन होना चाहिए, ठीक है ना, लीनियर होना चाहिए, नहीं तो आप लोग क्या कर देंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 3/3 और एक्स स्क्वायर का पहले 1 है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ में हम लोग का जो फंक्शन होना चाहिए वो लीनियर होना चाहिए। यहाँ में देखिए लीनियर नहीं है, ये एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, उसका बाद इंटीग्रेट करेंगे। तो आप इसको क्या करेंगे, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो x की पावर 4 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू डी एक्स, तो x की पावर 4 का क्या हो जाएगा, x की पावर 5/5 और y प्लस 2x की पावर 3/3 प्लस c, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ध्यान से देखेंगे। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 4x प्लस 3 इंटू डी एक्स,
आपको मालूम है e की पावर x का, देखिए e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या ही होता है, e की पावर x ही होता है। e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू डी एक्स क्या ही होता है, e की पावर x प्लस c होता है। तो x का जगह में क्या ही हो गया है 4x प्लस 3, तो आप क्या लिखेंगे e की पावर 4x प्लस 3, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1/4 प्लस सी। मतलब जो भी होगा उसको क्या कर दीजिए, उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो आंसर हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 5x माइनस 3 इंटू डी एक्स, तो आप क्या लिखेंगे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5x माइनस 3 की पावर 1/2। तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताइए, जो भी पावर है उसमें आपको 1 ऐड करना है और x की पहले जो भी नंबर होगा उससे डिवाइड कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा 5x माइनस 3 की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1, और यहाँ में x की कोफिशिएंट क्या ही है 5, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए प्लस c, यही आंसर हो जाएगा। और देखिए 1/2 प्लस 1 का मतलब होता है 3/2, और यहाँ में भी क्या हो गया 3/2, और x की पहले जो कोफिशिएंट है वो क्या ही है 5 है, तो आपको 5 से क्या करना होगा, डिवाइड कर देना होगा, ठीक है। तो बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग इससे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। वन अपॉन रूट ऑफ 4x प्लस 3 4x माइनस 1 इंटू डी। देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सबसे पहले आप इसको रेशनलाइज कर दीजिए, ठीक है। तो रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा रूट 4x प्लस 3 प्लस रूट ऑफ 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाई, जब इसको आप रेशनलाइज करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा 4x प्लस 3 माइनस 4x माइनस 1, ठीक है, इंटू डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, रूट ऑफ 4x प्लस 3 प्लस रूट ऑफ 4x माइनस 1 से, तो यहाँ में a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर तो रूट कट के 4x प्लस 3 होगा, माइनस बी स्क्वायर तो ये होगा। जब आप माइनस ओपन करेंगे तो ये टर्म होगा, 4x से 4x कट जाएगा, तो ऊपर में क्या ही हो गया, देखिए नीचे में 3 प्लस 4 बाहर आ गया, तो 1/4 बाहर हो जाएगा, और रूट ऑफ क्या हो गया 4x प्लस 3 प्लस रूट ऑफ 4x माइनस 1 इंटू डी एक्स। और यहाँ से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, कैसे करेंगे, 1/4 तो दोनों के लिए कॉमन हो गया, रूट x का क्या हो जाएगा, इसकी पावर 1/2 है, तो आप लिखेंगे 4x प्लस 1 की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, और x की पहले क्या है 4, तो डिवाइड कर दीजिए, और यहाँ में क्या हो जाएगा 4x माइनस 1 की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, और x की पहले क्या नंबर है 4, तो लिख दीजिए 4 और प्लस c लिख दीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए, लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिए। और यहाँ में आपको क्लास 12 की कंप्लीट टर्म 2 की मैथमेटिक्स सॉल्यूशन, एनसीईआरटी की सॉल्यूशन पूरा प्रोवाइड कराया जाएगा, तो अपने दोस्तों को बताना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।